नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान और इसमें जो है सो दो विषय हम लोग जो है सो डेली ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, एक इतिहास और दूसरा भूगोल। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है सो विश्व भूगोल में सौरमंडल आज जो है सो दूसरा क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है सो ग्रुप डिस्कशन यानी कि रिवाइज क्लास। तो आपको बताइएगा दोस्तों, एक आग्रह है आप लोगों से कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। बताइएगा, पहला सवाल है आपसे, बताना है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। सही आंसर है इरेटोस्थनीज ने। अगला सवाल है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो सही आंसर होगा 43 किलोमीटर। अगला सवाल है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। इसका सही आंसर है 12,750 किलोमीटर। अगला सवाल है, बताइएगा पृथ्वी को ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। सही आंसर है घूर्णन। अगला सवाल है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है, पश्चिम से पूर्व। अगला सवाल है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, जैसे अपसौर की उपसौर। तो सही आंसर होगा अपसौर के दौरान। अगला सवाल है, ऋतुएं निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। जैसे बताना है पृथ्वी के घूर्णन के कारण या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। तो सही आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। बताइएगा, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं। तो याद रखना है शुक्र और मंगल। अगला सवाल है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन दे रहे इसमें, अरिस्टोटल ने, कोपरनिकस ने, स्ट्रैबो ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है अरिस्टोटल ने। अगला सवाल है, पृथ्वी की धुरी मतलब कैसी है, मतलब ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है या वक्रीय है या झुकी हुई है। सही आंसर है झुकी हुई है। बताना है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। सही आंसर है मंगल पर। बताना है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। इसका भी सही आंसर होगा मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। इसका भी आंसर होगा मंगल। बताना है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। तो इसका भी सही आंसर होगा मंगल। बताना है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था। सही आंसर है पाथफाइंडर। अगला सवाल है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। मतलब ग्रह के नाम बताना है। तो सही आंसर होगा मंगल ग्रह पर। बताना है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ये मतलब किस ग्रह के विषय में है। तो इसका भी सही आंसर होगा मंगल के विषय में। बताना है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। आंसर होगा डिमोस। अगला सवाल है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। सही आंसर है मंगल। बताना है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सही आंसर होगा बृहस्पति। बताना है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है। ऑप्शन दे रहे हैं, गैस का, तरल पदार्थ के, अशांत बादल के, भूमि के। सही आंसर होगा अशांत बादल के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। ऑप्शन है मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और नेपच्यून है। तो सही आंसर है बृहस्पति। अगला सवाल है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। मैगलन अभियान सही आंसर होगा बृहस्पति ग्रह से। अगला सवाल है, धूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। किस ग्रह से टकराया था। तो सही आंसर है बृहस्पति से। अगला सवाल है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। ऑप्शन है पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है। सही आंसर होगा बृहस्पति। बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा, गैनीमीड। सही आंसर है गैनीमीड। निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है। बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि। सही आंसर है शनि। बताना है नासा के किस से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। नासा के किस से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो सही आंसर होगा बृहस्पति से। बताना है सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है। टाइटन। तो सही आंसर होगा शनि के। बताना है शनि ग्रह है मतलब कैसा। ऑप्शन दे रहे हैं, प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म, जुपिटर से गर्म। तो सही आंसर होगा नेपच्यून से गर्म। अगला सवाल है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। सही आंसर होगा गैलीलियो ने। पता है नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। सही आंसर है शनि।
अगला सवाल है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 7। अगला सवाल है सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? इसका भी सही आंसर है शनि। अगला सवाल है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही आंसर है शनि। अगला सवाल है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सही आंसर होगा टाइटन। अगला सवाल है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? यूरेनस है, बृहस्पति है, शनि है, मंगल है। सही आंसर होगा शनि के। बताना है यूरेनस की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हर्शेल, गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर। सही आंसर है हर्शेल। बताना है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सही आंसर होगा यूरेनस यानी अरुण। अगला सवाल है यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? कितने उपग्रह हैं? 27 है, 18 है, 10 है, 12 है। सही आंसर होगा 27 को। अगला सवाल है पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो अरुण है। 2 को ग्रह याद रखना है, शुक्र, अरुण। बताना है कि ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन दे रहे हैं, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है, मंगल है। सही आंसर होगा अरुण के। बताना है अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा अरुण। अगला सवाल है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? सही आंसर होगा 84 वर्ष। बताना है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा यूरेनस। बताना है कौन से ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? सही आंसर होगा वरुण। अगला सवाल है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सही आंसर होगा नेपच्यून। अगला सवाल है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई देता है? सही आंसर है मीथेन के कारण। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो वही आंसर होगा अरुण और वरुण। अगला सवाल है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा बुध। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो सही आंसर होगा नेपच्यून। अगला सवाल है वर्ष दीर्घतम होता है कब? वर्ष दीर्घतम होता है, ऑप्शन है शनि पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर, पृथ्वी पर। सही आंसर होगा नेपच्यून पर। ठीक है, यानी कि वरुण पर। किस पर होगा? वरुण पर। अगला सवाल बताइएगा सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर होगा नेपच्यून। अरुण मतलब होता है यूरेनस और नेपच्यून मतलब होता है वरुण। अगला सवाल है यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोल द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है क्लाइड टॉम्बवेग। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो सही आंसर होगा चंद्रमा को। अगला सवाल है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? सही आंसर है चंद्रमा। अगला सवाल है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 33%, 59%, 69%, 70%। सही है 59%। बताना है कलेवियस निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन दे रहे हैं इसमें। पहला है बृहस्पति का उपग्रह है, दूसरा है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। तो यही आंसर होगा, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। अगला सवाल है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा सिस लूनर, सिस लूनर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य का ग्रह नहीं है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, चंद्रमा, नेपच्यून। सही आंसर होगा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। बताना है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो सही है चंद्रमा। बताना है शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन है चंद्रमा पर, वरुण पर, बृहस्पति पर, शनि पर। सही आंसर है चंद्रमा पर। बताना सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पर, चंद्रमा पर। सही आंसर है चंद्रमा पर। बताना है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27 दिन या 27.3 दिन में। अगला सवाल है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? ऑप्शन दे रहे हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, 2 सेकेंड से अधिक, 2 सेकेंड से कम। तो सही आंसर होगा 2 सेकेंड से कम। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो सही आंसर होगा चंद्रमा को। अगला सवाल है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? ऑप्शन दे रहे हैं सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का आधा। तो सही आंसर होगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। अगला सवाल है आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है?
ऑप्शन दे रहे हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, सीरियस। तो सही आंसर होगा सीरियस यानी कि साइरस। अगला सवाल है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर होगा 76 वर्ष का होता है। अगला सवाल बताना है सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सही आंसर होगा 4.5 वर्ष। अगला सवाल है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सही आंसर है क्षुद्र ग्रह। अगला सवाल है क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे कौन से 2 ग्रह हैं? सही होगा मंगल और बृहस्पति। अगला सवाल है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन दे रहे इसमें सीरस है, प्लास है, जूनो है, वेस्टा है। सही आंसर होगा सीरस। अगला सवाल है बताना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान, ऑप्शन के हिसाब से बोलना है, सूर्य ग्रहण के दौरान पहला है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, दूसरा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। अगला सवाल है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सही आंसर होगा क्रीट यानी कि कोरोना। अगला सवाल है सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो सही आंसर होगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगला सवाल है बताना है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। सही आंसर होगा 7 को। बताना है कि डायमंड रिंग की घटना होती है मतलब कैसे? ऑप्शन दे रहे हैं प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन। तो सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण के दिन। अगला सवाल बताना है सिजिगी क्या है? सिजिगी इसका सही आंसर है कि यह सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधा रेखा में स्थिति होता है जिसे हम लोग सिजिगी कहते हैं। अगला सवाल है चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण, तो सही आंसर होगा कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना। अगला सवाल है चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन? जैसे पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन। तो सही आंसर होगा पूर्णिमा के दिन। अगला सवाल बताइएगा निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन है प्लूटो को, जुपिटर को, वीनस को, मार्स को। सही आंसर होगा वीनस को। अगला सवाल है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो सही आंसर है 150 × 10⁶ किलोमीटर। अगला सवाल है ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? इसका सही आंसर होगा ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? जैसे बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, शुक्र है। तो सही आंसर होगा शनि। अगला सवाल है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो सही आंसर होगा भारत। अगला सवाल है बताना है पृथ्वी का वह एमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, मतलब ग्रह के नाम चुनना है। तो सही आंसर होगा शुक्र जो पृथ्वी के समान दिखाई देता है। अगला सवाल है सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो क्रीट या कोरोना कहते हैं। बताना है एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा उपसौर। अगला सवाल है बताना है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? सही आंसर होगा केपलर। अगला सवाल बताना है सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है केपलर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, हर्शेल के द्वारा, कोपरनिक्स के द्वारा। तो सही आंसर होगा कोपरनिक्स के द्वारा। बात है ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? ऑप्शन है महीने में आने वाला पहला पूरा चांद है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। इसका सही आंसर होगा महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। बात है कि ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून का। ठीक है, नेपच्यून का कहने का मतलब है वरुण का। अगला सवाल है प्लूटो के चांद का नाम क्या है, मतलब उपग्रह के नाम? ऑप्शन दे रहे हैं चिरौन है, गैनीमीड है, लूना है, ट्राइटन है। तो सही आंसर होगा चिरौन है। अगला सवाल है उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन है तारा, नक्षत्र मंडल है, ग्रह है, उपग्रह है। तो सही आंसर होगा नक्षत्र मंडल है। अगला सवाल है हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? ऑप्शन दे रहे हैं वरुण, बृहस्पति, मंगल, बुध। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये था आज का हमारा जो है सो ग्रुप डिस्कशन। 100 सवाल का हम लोग जो है सो कम समय में जो है सो रिवाइज जो है सो क्लास किए हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो हम क्वेश्चन दिए उसका आंसर आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।